पूजा की रॉकिंग दुनिया में आप सबका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है शादी से पहले। तो गौर से सुनिएगा। एक बहुत ही हैप्पी परिवार था जिसमें एक पिता और उनकी दो बेटियां रहती थी। पिता की बड़ी बेटी का नाम था प्रिया और छोटी बेटी का नाम था सुप्रिया। प्रिया बड़ी बेटी थी, उसकी अभी शादी की उम्र हो चुकी थी, तो उसके पापा चाहते थे कि उसकी शादी पक्की कर दे। और इस वजह से प्रिया के पापा ने अपने दोस्त के लड़के राज के साथ अपनी बेटी प्रिया की शादी पक्की कर दी, उसका रिश्ता पक्का करवाया। फिर प्रिया के पापा ने प्रिया की राज से एंगेजमेंट करवा दी। राज प्रिया को पहली नज़र में ही पसंद कर बैठा था और प्रिया को भी राज अच्छा लगता था। उन लोगों की सगाई के बाद राज और प्रिया एक दूसरे से मिलते और एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते। उन दोनों को मिलने में प्रिया की छोटी बहन सुप्रिया बहुत मदद करती थी। प्रिया और राज आए दिन कुछ ना कुछ बहाना करके एक दूसरे से मिला करते थे। उन दोनों को एक दूसरे से टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था। उन दोनों को एक साथ टाइम बिताना बहुत पसंद था। प्रिया और राज एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, बहुत संभालते थे, एक दूसरे को बहुत केयर किया करते थे और एक दूसरे की पसंद और नापसंद का भी पूरा ख्याल रखते थे। धीरे धीरे अब उन दोनों की पसंद प्यार में परिवर्तित हो गई थी। अब राज को प्रिया के बिना थोड़ी देर के लिए भी अच्छा नहीं लगता था। उनकी सगाई के बाद का प्यार इतना ज़्यादा था कि मानो कई सालों पुराना उनका रिश्ता हो, पर हकीकत में उनका रिश्ता उनके माता पिता ने ही तय करवाया था। उन लोगों का प्यार सच में बेमिसाल था। उनकी नई नई लव स्टोरी बहुत अच्छे से चल रही थी। राज ने प्रिया और अपने रहने के लिए एक नया घर बनवाया था। पूरा घर बिल्कुल प्रिया की पसंद से ही राज ने बनवाया था। राज प्रिया को उनका नया घर दिखाने के लिए ले गया और प्रिया को पूरा घर, उनका कमरा, दोनों ने प्रिया को अपना पूरा घर दिखलाया और उनका कमरा दिखाया। दोनों अपना नया घर देख के बहुत हैप्पी थे। फिर घर देखने के बाद दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने चले गए। फिर दोनों ने अपने अपने घर चले गए। ऐसे ऐसे दिन बीतते रहे। कई दिन बीत गए और आखिर उन लोगों के शादी में एक दिन ही बच गया था। सारे घर वाले बहुत हैप्पी थे। राज और प्रिया की तो कोई खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। दोनों बस सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली सुबह हुई, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। प्रिया अपनी शादी के लिए पार्लर तैयार होने गई। वो अच्छे से तैयार होने के बाद शादी के हॉल की रास्ते पे जा ही रही थी, चल रही थी और बहुत खुश थी और बहुत ही हैप्पी थी। पर राज और प्रिया के प्यार को जैसे किसी की नज़र लग गई हो और प्रिया का रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया। क्या था, फिर तो प्रिया को किसी ने अस्पताल में भर्ती करवाया और किसी ने प्रिया के पापा को कॉल करके अस्पताल बुलाया। प्रिया की हालत बहुत ख़राब थी। उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। इस वजह से प्रिया बहुत दुखी थी और उसने अपने पापा से कहा, अभी मैं राज से ज़्यादा शादी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं अभी राज के लायक नहीं रही हूँ। तो उसके पापा ने कहा, बेटा रो मत, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कह के प्रिया के पापा ने प्रिया को दिलासा दिया। थोड़ी देर में राज अस्पताल में आया और कहने लगा, मुझे प्रिया से मिलना है। प्रिया कहाँ है? मुझे प्रिया से मिलना है। पर प्रिया राज से मिलना नहीं चाहती थी क्योंकि वो राज से इस हालत में नहीं मिलना चाहती थी। वो खुद को अब राज के लायक नहीं समझती थी। प्रिया बड़ी उदास बैठी थी। तभी उतनी थोड़ी ही देर में वहाँ पे अचानक से राज आ गया और प्रिया कहने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो? प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, अभी मैं तुम्हारे लायक नहीं रही हूँ। तो राज ने बोला,
ये क्या बात कर रही हो? मैंने तुम्हारी बॉडी से प्यार नहीं किया है, मैंने तुमसे प्यार किया था। और राज कहने लगा कि मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और राज ने ऐसे कह के अपने दिल की बात बताई और शादी भी तुमसे ही करूँगा। और इतना कहते प्रिया की आंखों में से आंसू आ गए और इतना सुन के प्रिया रोने लगी। और राज ने प्रिया को गले से लगा लिया और दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया और दोनों खुश हो गए। और राज ने वहीं अस्पताल में ही प्रिया की मांग भर दी और प्रिया से शादी कर ली। फ्रेंड्स, ऐसे करके राज और प्रिया के प्यार की जीत हुई। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। थैंक यू।